नमस्कार आप सभी को। हमारे भारत देश में सबसे बड़ी संकट क्या हो सकती है? किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी का अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, उसे इलाज नहीं मिल रहा है, पढ़ाई-लिखाई नहीं मिल रही है यानी कि एजुकेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, पब्लिक सर्विस नहीं मिल रही है, घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? आप सभी बोलोगे हाँ और मैं भी बोलूँगी हाँ, बट कहाँ पर हम ध्यान नहीं दे रहे। जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है ये, वो है बच्चियों के साथ गलत होना। यहाँ पर वो वर्ड मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि शायद इसकी वजह से मेरी वीडियो चली जाए। यानी कि उनको हैरेस किया जा रहा है, उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये न्यूज़ आप ज़रूर पढ़ें। आप कैसे हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र के लोग, किसी भी धर्म के लोग, क्योंकि हमारे भारत देश को सबसे बड़ा धार्मिक देश माना जाता है। ऐसा बड़ा धार्मिक देश जहाँ पर ह्यूमैनिटी नामक वाली कोई चीज़ ही नहीं है। हम कहते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया में मानवता नाम की कोई भी चीज़ है। यहाँ पे लोग रिलीजियस के नाम पे लड़े जा रहे हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चियों के साथ ये सारी चीज़ें गलत होना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस दीदी ने जितना दिखाया, दीदी ने नहीं, जितना मैं ढूँढ पाई उतना ही मैं दिखा रही हूँ। कुछ केसेस तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि इंटरनेट पर है नहीं, कुछ केसेस सिर्फ एफआईआर के नाम पर दर्ज है, कुछ केसेस तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई हैं और कुछ तो परिवार जो है वो लेकर आए ही नहीं कि जाके केस दर्ज करवाए। मुझे यहाँ किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। गलती किसकी है? गलती हमारी, आपकी, समाज की, लोगों की, फैमिली की और सरकार की, यहाँ की लॉ की। किस चीज़ पर यहाँ इतने सारे लॉ बने हुए हैं, फॉलो कोई नहीं कर रहा है, इस चीज़ पे आँखें खुल ही नहीं रही हैं। और मैंने सोचा और क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? सेक्स एजुकेशन। ये चीज़ है ही नहीं हमारे भारत देश में। 14 या 15 साल का एक मैंने केस देखा था, इसमें मैं डाल दूँगी। वो 14-15 साल का लड़का था, वो 15 ऐसे कुछ 15-16 उसने किया है उस छोटी-सी बच्ची के साथ, मतलब फादर ने किया है। मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं और सोचो उस छोटी-सी बच्ची पर क्या बीतने वाली है, वो जब बड़ी होगी तो। नहीं सोच पा रहे हैं ना, क्योंकि हम बैठकर इस चीज़ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं इस चीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं और सिर्फ़ मुझे ऐसा लगता है सिर्फ़ इंटरनेट पे सिर्फ 2 या 3% लोग हैं, एनजीओ है जो इस पर काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ सब अपनी दुनिया के अपनी सेल्फिनेस में खत्म हुए हैं। और कोई नहीं ध्यान देने वाला, सब आँखों पे पट्टी बाँध कर शायद वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ हमारे घर पर हमारी च लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ हो, तब ये सब आवाज़ उठाएँगे। और जब आवाज़ आप उस समय उठाने की कोशिश करोगे, तो वैसे ही आपकी आवाज़ दब जाएगी, वैसे ही आपको न्याय नहीं मिलेगा, जैसे ये सारी केसेज़ के साथ ना न्याय मिला, ना ही उनकी आवाज़ को कोई सुना और शायद हम वेट ही कर रहे हैं। और ये देश कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ भी नहीं पता है। घिन आ रही थी मुझे घिन आ रही थी जब मैं न्यूज़ देख रही थी, मैं पढ़ रही थी और मेरे अंदर का खून खौल रहा था कि मैं इन रेपिस्ट के साथ क्या कर दूँ? क्या कर दूँ? मैं खुद लग रहा था कि मैं खुद ही इनको सबको ख़त्म कर दूँ।